अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और शो देख रहे होंगे। अब आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। हाँ, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये सोप पड़ा हुआ है, हाथ धोना बहुत ज़रूरी। ये काम हमने कोविड में शुरू किया था, इसको हमने मुसलसल करते रहना है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जरासीम हाथ पे लग जाते हैं किचन में काम करने के दौरान, काउंटर पे मुख्तलिफ़ बर्तनों को टच करते हुए, और यही सारे जरासीम फिर खानों में जाते हैं और यही सारे जरासीम फिर जो पेट की बीमारियां हैं बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। कोविड के दिनों में हमने ये काम शुरू किया था, बहुत अच्छा काम था और इसको आगे लेके चलना चाहिए। आज की हमारी दो रेसिपीज़, और सबसे पहली रेसिपी है कीमा भरे बैंगन। अच्छा, कीमा भरे करेले बहुत कॉमन रेसिपी है, सब ने खाई होगी, ट्राई की होगी। ये आज हम डिफरेंट सब्ज़ी के साथ इसको बनाएंगे, मेथड भी इसका डिफरेंट है। और उसके बाद दूसरी है लेयर्ड फ्राइड पोटैटोज़। और तीसरा हमारे किचन हैक्स में आज हम आपको फ्रेश अंडे और बासी अंडे की पहचान बताएंगे। और साथ ही साथ मसाला मैगज़ीन मार्केट में आ चुका है। सारी रेसिपीज़ जो आप शो में देख रहे हैं, इन सब रेसिपीज़ को आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सारे मसाला के जितने फेमस शेफ़्स हैं उनकी सबकी रेसिपीज़ मसाला मैगज़ीन में है, लीजिए और इनको एंजॉय कीजिए। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी। दूसरी आपको मैं छोटी छोटी टिप्स साथ में देता जाऊंगा जो कि बहुत अहम है, मैं समझता हूँ। खाने में जो भी आप कोई इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं, उन इंग्रेडिएंट का सब चीज़ों का जायका होता है। और ये जहन में रखिए कि जब आप उन चीज़ों को शामिल करते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि जी फ्रेश चीज़ें जो आप इस्तेमाल करेंगे, जायका आप देखेंगे उसका कितना बेहतरीन हो जाएगा। और इसी वजह से मेरी रेसिपीज़ आप जब भी आगे देखेंगे तो हमेशा आपको एक आइटम, ये सूखा धनिया, ये कभी भी मैं पाउडर फॉर्म में जो डब्बों में आता है मैं नहीं इस्तेमाल करता। डेली थोड़ा सा हल्का सा भून लें और उसके बाद इसको रोस्ट करके और उसको कूट लें हमन दस्ते में। सिंपल, इसका जो जायका आएगा आप ख़ुद इसको सूंघ के पहचान सकते हैं। और जो पहले से पिसा हुआ डब्बों में आपको मिलता है उनका भी इशू नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला है कि जब एक दफ़ा पैकेट खुल जाता है उसके बाद फिर उस पैकेट को आपको फ्रिज या फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। बेस्ट है कि फ्रीज़र में रखें, फिर सस्टेन करेगा। अदरवाइज़ ताज़ा कूटें। और कुछ लोगों को शायद इशू होता होगा कि यार रोज़ाना कौन कूटे इनको, ये आदत की बात है। मेरे घर में नहीं लगता मुझे कि 10-15 साल हो गए कि हम लोगों ने पिसे हुए मसाले रखे हों। कोई भी मसाला, ये हो गया, उसके बाद ये ज़ीरा आ गया। ये आप आगे रेसिपीज़ देखेंगे सारी की सारी ऐसी आपको मिलेंगी। ये ज़ीरा भी हल्का सा भुना है और कुटा हुआ है और ताज़ा। इसका जायका जो आएगा खाने में वो आप देखेंगे कि बहुत ही डिफरेंट आएगा। उसके बाद अदरक लहसुन, ये दो आइटम भी ऐसे हैं जिसको आपको ताज़ा कूटना और पीसना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप पहले से पिसा हुआ बोतल में रखेंगे, इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा, लहसुन की ख़ास तौर पे आपको बताते चलें, लहसुन की अफादियत बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ में भी, दिल के अमराज में भी। लेकिन उसका फ़ायदा उसी सूरत आपको मिलेगा जब आप उसको ताज़ा पीसें। इसके अंदर ऐसे जुज़ होते हैं जो पिसने के बाद वो एक्टिवेट होते हैं, जो आपको बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल के अमराज से बचाते हैं। लेकिन अगर इसी को आप बोतल में पीस के रख देंगे तो इसके अफादियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, ख़त्म नहीं होती लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये खाने आपकी सेहत के हवाले से बड़े बेहतरीन है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी में एक तो सिंपली हमने ये बैंगन को भरना है इसकी फिलिंग के साथ। तो फिलिंग में क्या कुछ शामिल हो रहा है सबसे पहले आपको बताते चलें और फिर ऐड करते जाएंगे। सारी चीज़ें एक साथ शामिल होंगी और इसके बाद इसको मिक्स किया जाएगा। 1 पाव चिकन का कीमा ये आ गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज 2 अदद, ये आ गए। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन 1-1 खाने का चम्मच, ये आ गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। इसके बाद इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद इसमें धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1 खाने का चम्मच। साथ में 1 चाय का चम्मच आ गया नमक। और साथ में आ जाएगा इसमें टमाटर 2 अदद चॉप किए हुए। और साथ में आ जाएगा धनिया फ्रेश चॉप किया हुआ, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच। इसके बाद हमने ये सारे अज्जा हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद बैंगन को हम सेंटर में से काटेंगे और इसमें से ये सारी फिलिंग अंदर इसमें भर के इसके बाद इसको हम धागे से बांध देंगे। फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, ग्रेवी में बैंगन रखे जाएंगे। और चिकन का कीमा है तो चिकन का कीमा तो बैंगन के अंदर आराम से विदिन 15 मिनट पक जाएगा।
अगर आप चिकन के कीमे की जगह बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसकी फिलिंग को पहले आपको पकाना पड़ेगा, अलग से फ्राई पैन में पका लें, उसके बाद फिर इसको बैंगन में भर दीजिएगा, क्योंकि बैंगन का कुकिंग टाइम करेले से कम है। करेला तो टूटता नहीं है ना, आप उसको हम 45 मिनट में पकाएंगे वो टूटेगा नहीं, बैंगन टूटेगा। सो बैंगन के लिए अगर आपका बीफ की फिलिंग का ख्याल है या मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसको बैंगन को जो कीमा फिलिंग करेंगे हम, ये फिलिंग हम पहले से पका लेंगे, यानी कीमे को पहले से पका लेंगे, बाकी चीज़ों को पकाने की ज़रूरत नहीं है। पकाने के बाद हमने फिर इसमें सारी चीज़ें शामिल कर देनी है और फिर इसको हमने फिल कर लें। सो मैंने ये मिक्स कर लिया और मैं बैंगन को सेंटर में से थोड़ा सा कट लगा रहा हूँ। कट लगाने के बाद हम इसकी फिलिंग स्टार्ट कर देंगे और आपको एंड में फिर दिखा भी देंगे कैसे कटेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इसको हमने सेंटर से इतना काटा, पूरा नहीं खोलना, इतना खोलना है कि इसके फिलिंग की जगह बन जाए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। काफ़ी हद तक हम फिल कर चुके होंगे, एक दो पीस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि इसको हमने कैसे फिल करना है। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। कीमा भरे बैंगन, अज्जा, लंबे बैंगन 6 अदद, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज बड़ी 3 अदद, टमाटर 4 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 2.5 किलो, कटी प्याज दरमियानी 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और बैंगन अभी हमने साइड की पार्टी को दिए हुए हैं फिलिंग के लिए, और कुछ फिलिंग के लिए भी मैं आपको दिखाया। तो इन द मीन टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे इसकी ग्रेवी, और ग्रेवी के लिए हम लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल टू स्टार्ट विथ। ये आ गया आधा कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, उसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्याज। मैं आपको थोड़ी सी इसकी ग्रेवी की इंग्रेडिएंट बता दूँ क्या कुछ करने जा रहे हैं। 6 अदद बैंगन में लिए बड़े साइज़ के लेंथ में, आप गोल बैंगन भी इसमें ले सकते हैं। उसकी फिलिंग अंदर से निकाल लीजिएगा ताकि कीमे की जगह बन जाए। अच्छा, साथ में आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, प्याज स्लाइस किए हुए 3 अदद, टमाटर 4 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 5 अदद स्लाइस्ड, और नमक 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 15 से 20 पत्ते, और दैट्स इट। और फिलिंग का मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, 1 पाव कीमा था चिकन का, उसमें हमने 2 अदद प्याज चॉप किए हुए बड़े साइज़ के फ्राई शामिल किए, एक अदरक लहसुन का खाने का चम्मच, चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद और धनिया चॉप किया हुआ 4 खाने के चम्मच। चलिए, ऑयल जैसी गर्म हुआ प्याज शामिल कर देते हैं, और जब तक इसकी फ्राइंग शुरू होती है इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं और यहाँ पे ये लीजिए, ये आगे बैंगन। अच्छा, बैंगन को हमने क्या किया, ये अंदर से हमने इसकी फिलिंग थोड़ी सी निकाली ताकि कीमे की जगह बन जाए। काफ़ी सारा कीमा था तो ये इजीली इसमें फिल हो जाएगा। और इसके बाद हमने 1 अदद ले लेना है ग्लव, जिससे हम इसकी करेंगे फिलिंग। बड़ी सिंपल रेसिपी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट गोइंग टू बी अमेजिंग। कुकिंग जितनी भी करते हैं इसमें कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत चीज़ें वेरिएट करें, चीज़ें नई चीज़ें बनाएं। ये रेसिपीज़ भी हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेफरेंसेस लिए होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत सारे रेफरेंसेस जब भी मैं लेता हूँ अपना स्टाइल उसमें ऐड करें। मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि कोई मुझे कहे कि यार हमने आपकी रेसिपी लेके उसमें से हमने एग्जैक्टली उसको छापा। मुझे खुशी इस बात की होगी कि आपने अपना कुछ स्टाइल डाला, कोई ऐसी चीज़ आपने ऐड की जो वो रेसिपी आपकी हो गई। ठीक है जी, बैंगन लिया, सिंपल ये कीमा लिया और उसको खूब अच्छी तरीके से अंदर फिल कर देंगे। बस ये काम आपने करना है, दैट्स इट। इसके बाद धागे से भी बांध सकते हैं इसको, और टूथपिक से भी बंद कर सकते हैं, अप टू यू। ये देखें, सिंपली इसको अंदर से भर दिया। एक बैंगन में आपको और दिखा देता हूँ कैसे फिल करना है इसको। कीमा लिया, कीमे की फिलिंग में 1 पाव कीमा था, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। दैट्स इट। ये लीजिए, ये हमारी फिलिंग कंप्लीट हो गई। आपके सामने ये रख दिया। और हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। शेफ आप कैसे हैं? आपको मसाला टीवी देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बहुत ज़्यादा, आप मेरे फेवरेट शेफ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत इतनी शुक्रिया। नॉलेज देते हैं हमें, कुकिंग के साथ साथ इतने फ़ायदे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे एक दफ़ा मुलाकात भी हुई है मेरी हैबिट में।
हाँ अच्छा है, तो बहुत जी पुरानी आपने ज़माने की कुकिंग बात का कर। सेशन किया था वहाँ पे, तो आपने ऑटोग्राफ अच्छा। वगैरह और बुक्स वगैरह अपनी बुकलेट भी दी थी, छोटी छोटी थी। ठीक 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 ठीक, कैसी तो तबीयत है, बहुत खैरियत अच्छा लग से? रहा है, इंशाल्लाह ताला आपसे बात होती रहेगी। चलें, थैंक और यू सो मुझे मच। आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी बताइए बताइए। एग के बारे में मैंने ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने कहा मैं भी शेयर करती हूँ आज। हाँ हाँ कि जब हम बाउल में पानी भर के और हाँ। उसमें जब एग को डालेंगे तो जो एग नीचे चले जाते हैं, यानी कि सिंक हो जाते हैं पानी में, तो वो जो है वो फ्रेश एग होते हैं, और जो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं वो एग जो है वो ओल्ड एग होते हैं। अच्छा तो नीचे। बाकायदा मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, तो इसमें हाँ। भी यही मतलब जो खराब वाला एग था ना, ओल्ड था, हाँ। वो ऊपर की तरफ आ गया था। बस जिंदाबाद, ठीक हो गया। हम आपके जी, जवाब चलें, नोट बहुत डाउन कर शुक्रिया लेते हैं। आपका। और मुझे ना चिकन फिंगर बर्गर जरूर सिखाइएगा। डन है डन है, इंशाल्लाह डेफिनेटली। चलें, बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू सो अल्लाह ने मच, आपको थैंक जज़ाए यू, खैर। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कीमा भरे बैंगन के लिए हमने ये कीमा भर दिया इसमें, और प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है, और ग्रेवी पहले इसकी थोड़ी सी बनेगी, फिर ये बैंगन फिल्ड किए हुए इसमें हम रख देंगे। चांसेस ये हैं कि इसके अंदर से जो फिलिंग है ये निकलेगी नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इसको धागे से बांध लेंगे, और जहन में रखिएगा उसको अंदर से थोड़ा सा ज़रा इसका गूदा जो है बैंगन का वो निकालें, ताकि कीमे की जगह बन जाए। प्याज थोड़े से फ्राई कर लें पहले, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ग्रेवी वाली डिश है, और ये अमूमन मेरे ख्याल में से आजकल जिस तरह की महंगाई है उसके हिसाब से ग्रेवी अगर इसके आप बढ़ा देंगे तो ये काफ़ी सारे लोग इसको खा सकते हैं। और बैंगन इतने महंगे नहीं है। फिलिंग भी जो हमने बनाई है 1 पाव चिकन से सिर्फ बनाई है, तो 1 पाव चिकन से अप्रॉक्सीमेटली जो हम आज खाना बना रहे हैं ये तकरीबन 6 लोगों के लिए काफ़ी ईजीली 6 लोगों का खाना है पेट भर के। और इसी वजह से ग्रेवी की मैंने क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी है। आप अगर चाहें तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हो। दूसरा जहन में रखिएगा, जितने खाने अभी हम लोग खाते हैं ये सारी के सारे हमारी सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद हैं, लेकिन तरीक़ाकार कैसा है, किस तरीके से इसको हम पकाते हैं वो बहुत अहम है। अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक किया, प्याज बहुत सेहत के लिए अच्छी है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसको आप बिल्कुल ब्राउन कर देंगे, जला देंगे, तो वो फिर आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान देगी। सो मेक श्योर कि कोई भी चीज़ें हम लोग अपने जो हमारा पाकिस्तानी खाना है इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ख़ास तौर पे हल्दी अगर आप ले लें, हल्दी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतना हैरान हो जाएंगे कि कितने इसके फ़ायदे हैं। लेकिन ये देखें कि हमारी सेहत ओवरऑल कितनी ख़राब है। ओवरऑल हमारे जितने भी लोग अड़ोस पड़ोस में आप बात करें, डायबिटीज़, दिल के अमराज और बहुत सारी बीमारियां, उसकी वजह यह है कि हम जिस तरीके से इसको पकाते हैं उसकी वजह से इसकी सारी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। और वो इस शो के थ्रू हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अदरक लहसुन बहुत अच्छा है सेहत के लिए। लाल मिर्चें, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बहस होती है कि जी सेहत के लिए मिर्चें ख़राब है। आपको बताते चलेंगे सेहत के लिए मिर्चें इंतहाई फ़ायदेमंद। टू स्टार्ट विथ वेट लॉस, जिन लोगों को वेट लॉस का इशू है, वेट ज़्यादा है, मिर्चों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये पेट की बीमारियों से पैदा होती हैं। आपको पता है कि पेट की बीमारियाँ ख़ास तौर पे अल्सर, जिसकी वजह से मिर्चें बहुत बदनाम हैं, ये आपको अल्सर से बचाता है बजाय अल्सर होने के। हाँ, अगर अल्सर हो गया है फिर आप नहीं खा सकते, लेकिन अगर अल्सर नहीं है तो ये अगर आप ये रेगुलर खा रहे हो, लोगों में अल्सर की शिकायत सबसे कम पाई जाती है। जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा मिर्चें खाई जाती है, मैक्सिको या लैटिन अमेरिका, वहाँ पे अल्सर की सबसे कम शिकायत है, और उसकी सबसे बड़ी वजह मिर्चें हैं। सो मिर्चें, और दोनों, चाहे वो लाल मिर्चें हैं चाहे हरी मिर्चें, दोनों की दोनों सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये ले जी, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच। और कलर अभी आप देख रहे हैं प्याज का इतना डार्क नहीं हुआ, थोड़ा सा फ्राई होगा, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि ये अदरक लहसुन भी फ्राइंग शुरू हो जाए। तो बाय द टाइम प्याज का कलर हल्का सा बादामी रंग का होगा तो अदरक लहसुन उसके साथ ही पक जाएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स किया एंड दैट्स इट। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। और जी चलें ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये से स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। कीमा भरे बैंगन, अज्जा, लंबे बैंगन 6 अदद, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज बड़ी 3 अदद, टमाटर 4 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 2.5 किलो, कटी प्याज दरमियानी 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे।
लीजिए वापस आ गए और कीमा भरे बैंगन पक रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज फ्राई किए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया। और मैंने आपको बताया था कि प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, देखें ये इसका मुनासिब कलर है। और इनकेस अगर थोड़े से डार्क भी हो रहे हो, थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि इसका कलर कंट्रोल में आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, कड़ी पत्ता इसी स्टेज पे शामिल करना है ताकि इसकी खुशबू जायका अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि मसाला ना जल जाए। बस इतना हो कि कड़ी पत्ते की आपको अच्छी से खुशबू आ जाए। अच्छा, कड़ी पत्ता बहुत सारे शहरों में अब अवेलेबल होना शुरू हो गया। काफ़ी अर्सा पहले शुरू में जब मैं यूज़ करता तो बहुत सारे शहरों से कॉल आती थी कि यार ये तो अजीब आइटम है, हमारे पास नहीं होता। और आपको बताते चले पंजाब में बेहतरीन उगता है। पंजाब में इस्लामाबाद में मैंने देखा है, घरों में लाहौर में देखा है, अमेजिंग छोटा सा पौधा मेरे घर में भी लगा है। कराची में बहुत कॉमन है, दिखता भी खूबसूरत है और पत्ता लगा हुआ है, जिस टाइम चाहें तोड़ें। बेहतरीन, दिखने में भी अच्छा पौधा है और खुशबू जायके में तो क्या ही बात है इसकी। ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, साथ में हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद। इसका तीखापन अपने हिसाब से देख लें कितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं। लाल मिर्चें भी शामिल किए और हरी मिर्च भी शामिल किए, तो ये दोनों मिलके काफ़ी मिर्च हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से कंट्रोल करें। जो भी रेसिपीज़ मैं आपको देता हूँ इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया देना है, नॉट अ मस्ट कि आप जो चीज़ें हमने जिस क्वांटिटी में ऐड की हैं। आपको लाल मिर्चें नहीं पसंद, आप माइनस कर दें बिल्कुल। आपको हरी मिर्चें नहीं पसंद, आप बिल्कुल माइनस कर दें। आपको हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद है, आप बढ़ा दें इसको। टमाटर नहीं पसंद, कम कर दें, ख़त्म कर दें बिल्कुल। ये जो भी रेसिपी आपको देते हैं ये एक बेसिक आइडिया होता है, ये कोई फिक्स्ड वो नहीं है। हम भी कहीं से इसके रेफरेंसेस लेते हैं, अपने हिसाब से इसमें चीज़ें अपना स्टाइल डालते हैं। आप भी कीजिएगा। और आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है इसमें से, आप माइनस करें। अब कीमा इसमें हमने चिकन का भरा है, अगर आपको बीफ का कीमा पसंद है, मैंने आपको बताया कि इसको कीमे को हल्के से पहले पका लें और फिर इसका फिलिंग बनाएं और फिर कीमे को इसमें भर के बैंगन में और फिर इसको यूज़ करें। इसको थोड़ा सा हमने और फ्राई करना है बस। इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये आ गए इसके बैंगन और बैंगन लेके हमने इसको धागे से अच्छी तरीके से बांध दिया है। एक एक करके इस बैंगन को हमने यहाँ पे इसमें रख देना है। ये आ गए। साथ में इसके ग्रेवी के लिए हमने थोड़ा सा इसके ऊपर नमक छिड़क देना है ताकि ग्रेवी में नमक आ जाए। फिलिंग के अंदर हमने ऑलरेडी नमक शामिल किया हुआ था। ये आ गए। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 1 पाव चिकन से 6 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। 6 पूरे बैंगन हैं ये, मतलब एक बैंगन भी अगर आप खाना चाहें तो शायद एक बंदे के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाए, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं समझता हूँ कि 5 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल ईजीली बन जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1 से 1.5 कप। दैट्स इट। और इसके बाद इस डिश को थोड़ा सा ज़रा हिलाया, बैंगन को कवर किया एंड दैट्स इट। अब इसमें हमने कोई काम नहीं करना, मज़ीद कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होना। हमने सिर्फ इसको अब पकने रख दिया है। इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली टाइम 15 से 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे पक जाएंगे। इसके बाद ग्रेवी के साथ इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और फिर इसको करेंगे सर्व। धागा इसका बाद में खोलेंगे। सो सिंपली आपको क्विक रिकैप दे दें। सबसे पहले बैंगन हमने 6 अदद इसमें लिए थे, अप्रॉक्सीमेटली कोई 3 पाव के लगभग बैंगन है। लंबे वाले बैंगन है, आप चाहें तो गोल बैंगन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू, जो आपको आसानी से दस्तियाब हो। और उसको हमने सेंटर में से काटा, इसके अंदर में हमने थोड़ा सा गूदा निकाल लिया ताकि कीमे की फिलिंग की जगह बन सके। कीमा क्या था, 1 पाव चिकन का कीमा था। 2 अदद प्याज चॉप किए हुए, 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन और 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, हल्दी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी आपके हिसाब से, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ, और टमाटर 2 अदद और धनिया चॉप किया हुआ 4 खाने के चम्मच और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक। अच्छी तरीके से उसको हाथ से मिक्स कर लिया। इसको हमने बैंगन में भर के धागे से उसको बांध लिया और इसके बाद साइड पर रखा। फिर ग्रेवी के लिए हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया। इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए वो फ्राई किए, 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया, उसको फ्राई किया। फिर हमने इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 15 से 20 अदद कड़ी पत्ते थोड़ा सा फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत पिसा हुआ नहीं वो फ्राई किया। फिर हमने इसमें 5 अदद हरी मिर्चें शामिल की और 2 से 3 अदद टमाटर शामिल कर लें आपके अपने हिसाब से। मैंने इसमें शामिल किए हैं टमाटर 4 अदद टमाटर शामिल किए।
थोड़ा सा इसको भुना, ज़्यादा नहीं टमाटर इसमें गलाने। इसके बाद हमने इसके ऊपर बैंगन रख दिए। मैं आपको इसकी थोड़ी शक्ल दिखा दूँ, ये देखें। और ये आराम से 15 से 20 मिनट इसको अभी हमने कुछ नहीं करना, बस ये जहन में रखना है कि पानी इसमें कम ना पड़े। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करते रहना है और कवर करके रखना है ताकि बैंगन भी पक जाए और अंदर इसका कीमा भी। हमारे साथ कॉलर है आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कीमा मेरे करेले तो बनाए थे लेकिन बैगन नहीं बनाए थे। अब इंशाल्लाह ये भी ट्राई करेंगे और देखने में जबरदस्त लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं एक फरमाइश भी करना चाहूँगी। जी, हुक्म कीजिए। नान खताइयाँ बनाना। अच्छा ठीक है, डन है, नोट कर लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। जी। और हमारे लिए कोई काम खिदमत? चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कवर करके रखा हुआ है, दोबारा फिर आपको बताते चले 15 से 20 मिनट तक इसी दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, इसको हम पकाते रहेंगे। और ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारी दूसरी रेसिपी जिसका नाम है लेयर्ड फ्राइड पोटैटोज़, वही बनाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। लेयर्ड फ्राइड पोटैटो, अज्जा, बारीक कटे आलू आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पे कीमा भरे बैंगन पक रहे हैं, थोड़ी देर इसमें और है 5 मिनट और ये तैयार हो जाएंगे। अगेन इसको दरमियानी आंच पे हमने रखा हुआ है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, पानी का इस्तेमाल इसमें रेगुलर करते रहे। भी देखें पानी इसमें थोड़ा सा है और बैंगन मेरे हिसाब से पक चुके हैं, तो हमने इसका ढक्कन हटा दिया और अब इसका पानी हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे। और ये हमारे कीमा भरे बैंगन, चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी पक जाता है, 15 से 20 मिनट। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार ये कीमा इतनी देर में पक जाता है। ये चिकन का कीमा है, इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है। बीफ का कीमा भी अगर बिल्कुल बारीक पिसा हो उसका भी टाइम 20-25 मिनट है। बहुत सारे लोग गाय के गोश्त की समझ के इसको घंटों पकाते हैं, नो नीड फॉर दैट। इसको हम ये पे छोड़ते हैं जब तक ये पक रहा है। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, बड़ी सिंपल, बच्चों के लिए आइडियल। ये आलू के हमने चिप्स बना लिए, इस तरह की कटिंग, और इसको हमने सुखा लिया है। और इसको बेस्ट तरीके होते हैं कड़क बनाने, तो इसको ठंडे पानी में भिगो के रखें। उसका पानी 2-3 दफ़ा आप जब चेंज करेंगे तो इसका स्टार्च उसमें से निकलेगा और ये फिर बेहतर पोटैटो बनेंगे। दूसरा, पोटैटो बनाने के लिए बेस्ट इसका जो कलर है वो वाइटिश है। जितना पीला रंग होगा इसमें शुगर कंटेंट बढ़ेगा, ज़्यादा होगा और उसकी वजह से वो क्रिस्प चिप्स नहीं बनेंगे। ये हमने आलू ले लिए यहाँ पे, सिंपल। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा नमक और बस। इसके बाद हाथ से इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। ये हमने कोटिंग इसकी अच्छी तरीके से, मिर्चें अप टू यू, नॉट अ मस्ट। अगर बच्चों को नहीं पसंद, वैसे आजकल स्पाइसी खाने बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सो आपने सिंपल, ये देखें, ये अंडे में डिप किया आलू के चिप्स को, उसके बाद मैदे में आया, सॉरी दोबारा अंडे में डिप किया और इसके बाद ये ब्रेड क्रम, दैट्स इट, सिंपल। सो ये ले लेते हैं अंडा, मैदा, वापस अंडा और ये आ गया ब्रेड क्रम। सो इसको एक एक करके सारे कोट करते जाएंगे और उसके बाद इसको हमने डीप फ्राई करना है। सो अंडा पहले, मैदा, दोबारा अंडा और ये आ गया। एक एक करके सारा काम कर लेते हैं पहले, फिर इसकी डीप फ्राइंग होगी। ऑयल हमने पहले से रखा हुआ है। और बच्चों को बाज़ार के खानों से बचाने के बेस्ट तरीके ये हैं कि सारे के सारे आइटम आप घर में बनाएं। मेरे घर में हम सिवाय एक फ्राइड चिकन कंपनी का है, वो बहुत मशहूर है, उसको मैं कॉपी नहीं कर पाया। बाकी इंशाल्लाह शो के दौरान आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। घर में, मेरे घर आइसक्रीम बनाते हैं हम लोग, यहाँ शो पे भी बनाएंगे, आपको उसके तरीके बताएंगे कि बाज़ार के महंगे खाने और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे नहीं हैं। वो सारे के सारे खाने आप घर में बना सकते हैं ईजीली। बच्चों को चाहिए वो वाला टेस्ट जो बाज़ार का है, उसको आपने थोड़ा कॉपी करना होगा, उसके मैं आपको सारे तरीके बता देंगे। चलें जी, ये इसको थोड़ा सा मिक्स किया, ये भी छोड़ते हैं और वापस यहाँ पे आते हैं। ये कोट किया इसको मैदे से, फिर अंडे से और फिर ये आ गया ब्रेड क्रम में, दैट्स इट। ब्रेड क्रम में कोट करने के बाद हाथ से इसको एक दफ़ा दबाएंगे और फिर ये यहाँ पे आ गए एंड दैट्स इट। इसको हमने यहाँ से निकाल के और इसके बाद ये चला जाएगा ऑयल में डीप फ्राइंग के लिए। और हमारे साथ कॉलर हैं अमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महबू भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महबू भाई मैं आपको ना सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी फरमाइए फरमाएं।
ये एक चीज ये है ना कि पानी बॉल में डाल के वो जब गंदा अंडा होता है तो ऊपर आ जाता है। और दूसरे का तरीका ये है कि अंडे को लेकर जमीन के फर्श के ऊपर रखे, दोनों साइड से पकड़ ले, उसको घुमाए। जब वो गंदा होगा ना तो वो घूमेगा, और जब गंदा नहीं होगा तो वो नहीं घूमेगा। ओह जबरदस्त यार, ये मुझे अभी पता लगा। बेहतरीन बेहतरीन। दूसरी मेरी फरमाइश है कि कैरी की चटनी आप बना दें। हाँ, वो अभी कैरी के सीजन में आज ही तकरीबन रेसिपीज में देख रहा था, मुझे अचार भी जहन में था और चटनी भी, दोनों बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये पोटैटो फ्राइज अभी यहाँ पे पक रही है, आँच हमने धीमी कर दी है बिल्कुल। ये धीमी आँच पे पकेंगे, थोड़े से चिप्स मोटे हैं इसी वजह से, ताकि क्रम्ब का ऊपर कलर कंट्रोल में रहे, अंदर तक ये पक भी जाए, क्रिस्पी क्रंची बने। फ्रेंच फ्राइज़ आप घर में बनाते हैं बहुत टाइप की, दिस वन वुड रियली बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे। तो सिंपली तरीका दोबारा फिर आपको बता दूँ, इसमें हमने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और उसके बाद नमक, दैट्स इट। और एक एक करके, अच्छा बैंगन तैयार हो गए, ये देखिए चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है, कवर करके रखा हुआ है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बैंगन को सर्व करेंगे, साथ में ये फ्रेंच फ्राइज से, और सॉरी ये लेयर्ड पोटैटो सर्व करेंगे। और आज का सवाल का जवाब और किचन हैक्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आलू को कैसे चेक करते हैं, ओ सॉरी अंडे को, कि फ्रेश है या स्टेल है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। लेयर्ड फ्राइड पोटैटो, अज्जा, बारीक कटे आलू आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में आलू, लाल मिर्च और नमक मिक्स कर लें, अलग बोल में अंडे फेंट लें, फिर आलू को पहले मैदे, फिर अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करें। अब इन्हें तेल में धीमी आंच पर गोल्डन होने तक डीप फ्राई करके मेयोनीज या केचप के साथ सर्व करते हैं। कीमा भरे बैंगन, अज्जा, लंबे बैंगन 6 अदद, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज बड़ी 3 अदद, टमाटर 4 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 2.5 किलो, कटी प्याज दरमियानी 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे। तरकीब: फिलिंग के लिए तमाम अज्जा बोल में मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब बैंगन दरमियान में से काट के फिलिंग भरें और धागे से बांध के रख दें। पैन में तेल गरम करके प्याज 5 मिनट फ्राई करें और अदरक लहसुन डाल के मज़ीद 1 मिनट फ्राई करें। अब कड़ी पत्ते, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया मिलाकर मज़ीद 1 मिनट फ्राई करें। फिर टमाटर डाल के धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। अब नमक और 2 कप पानी के साथ बैंगन शामिल करके धीमी आंच पर 15 मिनट पका लें। फिर हरी मिर्चें डालकर 2 मिनट पकाने के बाद सर्व कर दें। तैयार हो गए कीमा भरे बैंगन और साथ में हमारी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं सॉरी लेयर्ड पोटैटोज़। अगेन बहुत सारे तरीक़ों से आप बनाते हैं बच्चों के लिए। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी डिफरेंट वेज़। अगर आप इसकी लुक देखेंगे, शक्ल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिस्पी होंगे। हमारे यहाँ जो आलू हैं ये फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आइडियल नहीं है, इसी वजह से आप देखते हैं जितनी फ़ॉरेन फ्रेंचाइजीज़ हैं सारे आलू बाहर से मंगवाते हैं। इन लोकल आलू को क्रिस्पी क्रंची रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको अगर आप इस तरह की कोटिंग कर देंगे तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी क्रंची रहेंगे और बहुत मज़े करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे किचन हैक की तरफ। और हमने जो बात की थी, सवाल किया था कि फ़्रेश अंडा कैसे चेक किया जाए। चले जी, इसके ऊपर कुछ हमने अंडे ऐसे डिफरेंट जगहों से लिए। चलें, अच्छा जी, ये अंडा हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया। ये देखें, ये जब ये अंडा साइड से देखें स्ट्रेट नहीं है, ये साइड से, ये देखें, इसको आप जैसे भी करेंगे ये देखिए टेढ़ा है। ये फ्रेश से थोड़ा सा, यानी अभी ठीक है काम चल जाएगा इसका, बट इट्स स्टिल नॉट दैट फ्रेश। ये अंडा देखते हैं, ये भी दोनों सेम कैटेगरी के हैं। चले, उसके बाद ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट नहीं रह रहा तो फिर ये इतना फ्रेश नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका पानी कम करते हैं और हम आ जाते हैं मज़ीद अंडों की तरफ। ये आ गए एक और, ये भी वही इसी कैटेगरी का। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर ये साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है तो फिर ये फ्रेश नहीं है। वैसे कमाल है, पाकिस्तान में अभी आजकल इतनी गर्मी में भी मुझे अंडे जो नज़र आए हैं सारे काफ़ी फ्रेश हैं, बेहतर हैं। जो ऊपर फ्लोट करेगा वो अंडा जो है इतना फ्रेश नहीं होगा।
अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि ये फ्रेश अंडे और स्टेल अंडे में फ़र्क क्या है। जब आप इसको बॉईल करते हैं, अभी हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं, इसके अंदर जो स्पेस बनी हुई जो कैविटी है, ये कैविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब अंडा आप बॉईल करके निकालते हैं ना, तो अंदर इसमें जो गैप निकलता है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अंडा कितना फ्रेश है। जितना बड़ा गैप होगा उतना ही अंडा स्टेल होगा। तो इसको भी हम छील लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश अंडा है। ये अंडे के ऊपर आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी शेप बनी हुई। अगर थोड़ा सा इस साइड पे दबा होता, इसकी कैविटी बढ़ जाती, तो फिर ये अंडा स्टेल होता है। ये इंतहाई फ्रेश अंडा है। इसके अलावा एक और अंडा छील देते हैं और वो भी आपको बताते हैं। तो सिंपली बाज़ार से जैसे आप लेके आ रहे हैं रेगुलरली, उनसे एक आध दफ़ा हफ्ते में अगर आप ये चेक कर लें, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इधर फ्रेश अंडे यूज़ करें। देखें, ये इसका गैप देखें, इसमें थोड़ा सा गैप है, लेकिन इसमें बिल्कुल गैप नहीं है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी आपको दिखाते हैं अंडे की फ्रेशनेस चेक करने के लिए, और वो ये है। इसको एक तरफ रखा और ये अंडे को हमने तोड़ के आपको दिखाना है। ये देखें, ये देखें। अच्छा, अब ये अंडा जो इसका वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इसकी सफ़ेदी, इसके साथ एक रिंग पूरा नज़र आ रहा है। ये जितना जोड़ा होगा, ये 2 रिंग बन गए। एक ये रिंग बना है, उसके अंदर एक और रिंग है। ये आपको बता रहा है कि ये इतना फ्रेश अंडा नहीं है। अगर मुकम्मल तौर पे फ्रेश अंडा होता तो इसकी सफ़ेदी बिल्कुल एक साथ होती। और ये अंडा अभी जो है, ये समझ लें कि तकरीबन हफ़्ता 8 दिन पुराना है। इतना फ्रेश ये कि नहीं कहलाएगा। और समटाइम्स होता ही है कि आप जैसे अंडे को तोड़ा तो सारी सफ़ेदी बिल्कुल फैल जाती है, और जब बिल्कुल सफ़ेदी फैल जाए तो इसका मतलब ये है कि अंडा बिल्कुल भी ताज़ा नहीं है। सो मेक श्योर कि अंडा जब भी तोड़ें, इसका वाइट आपको एक साथ नज़र आएगा। ठीक है जी। और आज का विनर कौन है भाई? मिसेज़ इमरान सियालकोट से कंग्रेचुलेशन, आपको मिल गई ये ड्राई आयरन एनएक्स की तरफ से। और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते हो। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।